स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ कासिंग और भाई आज हम लोग हैं अगेंस्ट GD यूनो। तो भाई बंदा बहुत ज़्यादा सही है, टीम बहुत ज़्यादा एपिक है। एक टरानटोर साथ में भी R7 है, पालकी R3 है, डागरा R7 है, म्यूटू एविकन 3 है। बहुत तगड़ा ओपोनेंट है और हम इससे लकीली अपने रियल टीम से मिले थे। मैं इससे नहीं, एक्चुअली मैं FM मैक्स को जब हंट कर रहा था या फिर उससे बैटल करना चाहता था तब ये बंदा मेरे को मिला था वर्ल्ड लीग में। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसके साथ साथ इसके वो ट्राई किया जाए और देखते हैं कैसे टर्न आउट होता है। पहले तो पूरी कोशिश यही थी कि इसके डार्क वर्ड वेस्ट किए जाए, क्योंकि जब तक इस पर डार्क वर्ड रहता है ये बंदा उसे यूज़ करता ही रहता है। एक्चुअली कहा जाए तो इसके पास तकरीबन 12 ऐसे मूव्स हैं जो आपको सुला सकते हैं। इसलिए मेरे टोटल जो फोकस यही था कि जैसा जैसा चाहे मेरे 2 पोकेमॉन भी चले जाएँ, इसके वॉइड्स ख़त्म करने हैं। तो उस केस में कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था अच्छा होगा, मैंने यहाँ पर जीमू लगाने की सोची। यही हुई मेरे से गलती, मेरे को यहाँ पर प्रोटेक्ट लगा लेना चाहिए था। अगर प्रोटेक्ट लगा देता तो 2 और वर्ड्स मिस हो जाते, ख़त्म हो जाते, तो आगे चल के मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती। पर अब कुछ किया नहीं जा सकता। अब मैंने यही सोचा कि HP बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है जब तक क्या बोलते हैं आधा HP ख़त्म होगा मेरा जैकेट उठ जाएगा, मेरे पास चांसेस होगी एक और बार प्रोटेक्ट लगाने के। पर मैंने सोचा शायद हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो सके, पर उसने अपना जीमू वेस्ट कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ अपना पोकेमॉन चेंज कर दूँ, डार्कराय भेजूँ ताकि एक और डार्क वर्ड इसका वेस्ट हो जाए। और वही हुआ। अब कहीं ऐसा ना हो कि प्रोटेक्ट या फिर ठीक है टॉन्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन आ जाए, तो मैंने फिर से जैगेट भेजा ये सोचते हुए शायद टॉन्ट आएगा। और जैसे ही मैंने भेजा और देखते हैं क्या होता है, ठीक एग्जैक्टली वही हुआ, टॉन्ट ही आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ना जीमू लगा ही दूँ, क्योंकि आखिरी 2 ही बचे वॉइड्स और फाइनली इस बंदे के डार्क वॉइड्स ख़त्म है। पर मेरा जैगेट अधमरा हो गया, उसके साथ साथ मेरा डार्कराय भी अधमरा हो गया। ये प्रॉब्लम होती है जब ऐसे बंदों से आप लड़ते हो और आपका डार्कराय पहले ना हो और वो तेज़ ना हो, तो ऐसे बंदों को रुकना बहुत प्रॉब्लम होता है। इनके पास टॉन्ट होता है डार्कराय पे, तो आप स्लीप टॉक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते सही से, अनलेस एंड अनटिल आप लकी रह जाओ या फिर सही वक्त पे सही सामान हो जाए। हमने भेजा अपने स्वॉम्फर्ड को, तो मेरे को इसके अगेंस्ट चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी मैंने चेंज कर दिया। मैंने सोचा इसका डबल जी मूव उसे भी ख़त्म कर दे, क्योंकि जैगियार तो डेड हो ही चुका है, तो जाते जाते एटलीस्ट पालकी का डबल जी मूव लेता जाए। पर ऐसे कुछ नहीं हुआ, वाटर इम्पैक्ट वेस्ट हुआ है। अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे, तो मैंने टरानटोर भेज दिया, क्योंकि यही बेस्ट हो सकता था। हालांकि मेरे को यहाँ पर अपना सलगैलियो भेजना चाहते, पर मैं इसमें सलगैलियो लेके नहीं उतरा था। तो मेरे पास लाइन और डिफेंस के लिए सिर्फ एक ही पोकेमॉन था और वो था मेरा स्वॉम्फर्ड, जो एक एक्चुअल में ऑलराउंडर जैसा परफॉर्म करता है। मेरा मतलब अटैकर भी है, डिफेंडर भी है। और बिना सलगैलियो के मेरे को काइंड ऑफ अगेंस्ट पालकिया बहुत ज़्यादा यूजलेस फील हो रहा था। और जैसे ही मैंने अपना डबल जी मूव लगाया, सामने आर्कियस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टरानटोर और क्या बोलते हैं मोबाइल को कभी स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करता मैं, क्योंकि ये किलर्स एंड में बहुत अच्छा काम करते हैं। पर आज मेरे को पता नहीं क्या फील हुआ, बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि मेरे 2 पोकेमॉन स्टार्टिंग से मेरे हो चुके, तो ये प्रेशर आ गया था सर पे, समझ रहे हो ना। इसलिए जल्दबाजी में हमने टरानटोर को वेस्ट कर दिया। पर कोई ना, अब वक्त है जल्दी से अपने डार्कराय को लेके आने का, क्योंकि वो स्लीप में था तो विलोवेस उस पर काम नहीं करेगा। पर यहाँ पर जीमू आया, मेरे को लगा विलोवेस आएगा, पर ये भी सही है, जीमू पे नॉक ऑफ इफेक्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर मारा डार्क वॉइड और वो लगा इस म्यूटू को, ये भी सही है। अब मैं इसे नॉक ऑफ मार के जाता हूँ, क्योंकि इसके अगेंस्ट डार्कराय करेगा। देखिए इसके पास म्यूटू है, तो जितना काम था डार्कराय का हो गया। नॉक ऑफ लगा के ना एटलीस्ट हमारा गेंगार विलोवेस लगा पाएगा, बस वही तो मैं चाहता हूँ। अब मैंने भेजा अपने स्वॉम्फर्ड को, क्यों? क्योंकि ये म्यूटू को हैंडल कर सकता है, इसका डबल जी मूव आराम से काउंटर कर सकता है। तो मैंने सीधा लगाया इन्फेस्टेशन, कि अगर वो पकड़ में आता तो अच्छी बात है, नहीं तो काउंटर भी सही है। और हमने एक्चुअली काउंटर ही रखा अपने स्वॉम्फर्ड पे। अब मैं फिर से काउंटर लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये पालकिया मेरे को हिट करे, और बहुत कम ऐसे पालकिया जो किल कर दी के बारे में। तो ये आपका R2 के 3 पालकिया ये गया। ये R2 के 3 था, ऑन जैसे 35 आई वैल्यू वाला पोकेमॉन था, पर इतना काफ़ी नहीं था कि स्वॉम्फर्ड को मार पाए। इसलिए मेरे को स्वॉम्फर्ड बहुत पसंद है। ऑनेस्टली होता था ना, ये एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हो, पर ये रखता है। ये खुद कहता है तू उम्मीद रखना रख, मैं हूँ इधर। पर ये इसीलिए मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मेरा फेवरेट पोकेमॉन में से एक है। एक्चुअली फेवरेट पोकेमॉन ही है मेरा। अच्छी बात यह है कि इसका सलगैलियो सामने तो मैं इसे पकड़ सकता हूँ गेंगार से, और बुरी बात यह है कि ये अपने सलगैलियो का इस्तेमाल बहुत गंदा करता है। ये बहुत टाइम लेता है, मतलब बुलडोज है। तो ये है कि ये कंप्लीट हो सकता है, बहुत जल्दी इसे ख़त्म किया जा सकता है अगर मेरे पास प्रेशर एबिलिटी वाला पोकेमॉन होता। तो मतलब जब वो बुलडोज यूज़ करेंगे मैं अपना जैगियार्ड भेज देता, हालांकि बच के निकल जाता, पर वो आगे चले काम आ जाता। अभी सिचुएशन ये है कि मेरे पास गिन के 3 पोकेमॉन बचे, जिसमें से एक मेरा अटैकर जो है वो अभी तक अनछुआ है, आराम से आके ख़त्म कर सकता है अगर चीज़ें सही रही तो।
पर प्रॉब्लम ये है कि उसका टरानाटॉर भी रेडी है साथ में, क्योंकि वो एक बार ड्रैगन डांस कर लेगा तो मेरे पास चांसेस नहीं रहेंगे। तो मेरे को उसको कैसे भी ख़त्म करना पड़ेगा, और उसको अगर मेरे को ख़त्म करना है तो मेरे को सलग्याली को हाथ से निकलने नहीं देना है। पर मैं करूँ तो करूँ का, स्पीड -6 कर दे रहा था, -2-3 तक तो मेरा गेंगार तेज़ रहेगा ही, मेरे को पता है बहुत तेज़ है, पर -6 में नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि मैं सलग्याली को आउट स्पीड कर जाऊँ -6 में, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्योंकि ये मेगा सलग्याली है इसीलिए मैं कह रहा हूँ -3 तक आराम से हैंडल कर लेना चाहिए, पर -6 में इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। पर फिर भी ये बहुत क्लोज था, मेरे को लगा था यहाँ पर ये सलग्याली डेड हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने रेस्ट लगा लिया और ये था एक बुरी बात। मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑफ कर दिया क्योंकि बहुत लंबा स्टेल चला था। उसके बाद मैंने जल्दी से पोकेमॉन चेंज किया और भेजा अपने मोबाइल को, क्योंकि बहुत स्टेल के बाद मैंने फिर से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। मेरे को लगा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ और वो ऑनेस्टली टाइम टेकिंग था भी। मैंने गेंगार से हार नहीं मानी, मैंने बहुत वक्त इसे रोकने की कोशिश की, पर ये बार बार रेस्ट लगा ले रहा था और मेरे पास एंड में ऑप्शन ही नहीं बच रहा था। फिर मैंने भेज दिया अपने गेंगार को फिर से, ताकि इसे फिर से एक बार ट्रैप में लूँ, और ये फ्लेयर ब्लेस तो ये भी सही है। अब ये फिर से रेस्ट लगा सकता है, बस मैं उठ जाऊँ, पर ये सही है। उसने इंतज़ार नहीं किया एक और बार टर्न का, और उसने एक ही दिन में रेस्ट लगा लिया। उसे पता था कि मेरे गेंगार आराम से टॉन्ट लगा देगा, और जिस हिसाब से उसकी एचपी बची थी ज़्यादा देर टिकता नहीं वो, और ये थी प्रॉब्लम। अब फ्रस्ट्रेशन के मारे अब इतना वेट नहीं कर सकता था मैं, तो मैंने स्वॉम्फर्ड भेजा और जल्दी से रेस्ट लगा लिया। ये इसलिए लगाया क्योंकि मैं स्वॉम्फर्ड को सलग्याली को अपने स्वॉम्फर्ड से ख़त्म करना चाहता था। मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी है तो बहुत अच्छा फंक्शन करेगा, और मेरे को लगा भी इनकेस अगर टरानडोर सामने आता है तो उसे भी ख़त्म करने में आसानी होगी। अब कैसे होगी मैं बता दूं, स्वॉम्फर्ड का अटैक बहुत सही है मेरा, हालांकि ये अटैकर पोकेमॉन नहीं है पर इसका अटैक बहुत सही है, और मैंने यही सोचा कि एक बार ट्रैप में लेने के बाद डैमेज तगड़ा पड़ता है तो ये ख़त्म हो सकता है, और मैंने ज़ीमूव लगा भी दिया। थोड़े से रह गया इतना क्लोज नहीं गया, पर हाँ दूर भी नहीं गया। अब मैं यहाँ पर बेवकूफ़ की तरह काउंटर लगा रहा हूँ, मेरे को लगा कि शायद वो कुछ अटैक करेगा और मैं से काउंटर मारूंगा। मैं भूल गया कि भाई वो घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, इस पर काउंटर काम नहीं करेगा, और टरानटॉर डेड है। क्या है यार, मतलब अटैक +2 पे आके ज़ीमूव मारा। वो बंदा भी सोच के रखा था कि नहीं अटैक +1 पर नहीं मारना, अटैक 2 पे ही मारना, नहीं तो ये टिक जाएगा पोकेमॉन। जिस हिसाब से पालकिया एडेप्टिबिलिटी वाले पालकिया अगर ज़ीमूव हैंडल किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। अब बैटल दूसरी बार पर मेरे को ये स्टील टीम से मिला, और मैं स्टार्टिंग से ही स्लीप टॉक लगा चुका हूँ। बस एक बार जो मैं चाहता हूँ वो लग जाए, जो ये लग चुका है, बस यही मैं चाहता था कि एक बार वॉइड लग जाए, वेव्स गिर जाए, उसके बाद सिर्फ एक बार स्पाइक यहाँ पे स्लेथरॉक्स, उसके बाद मोबाइल ख़त्म कर दिया पूरी टीम को। अब क्योंकि डार्कनाइट में काम कर दिया, मैं बेफिक्र अपना लगा रहा हूँ स्लीप टॉक, बस एक बार इसे नॉकआउट पड़ जाए, क्योंकि जितना चाहिए था मेरे अपने डार्कनाइट से उतना ये कर चुका है। तो अभी फ़िलहाल के लिए डार्कनाइट काइंड ऑफ यूजलेस है मेरे लिए, तो इसे मर जाने देता हूँ। जितना फंक्शन आपको करना था हमने कर दिया, पर कोई ना, मैं ज़्यादा डार्कनाइट पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरे को बस वो स्टिक वेव और एक बार उस डार्कनाइट ख़त्म कर लेके चाहिए, उसके बाद मेरे पास तगड़े पोकेमॉन्स है जो ये काम कर सकते हैं। फिलहाल मैंने स्टीलिंग्स भेजा है क्योंकि म्यूटू जो है वो स्पाइक्स डाल सकता है, सॉरी बोल रहा हूँ, नॉकआउट और ओलियस लगा सकता है मेरे मोबाइल को, तो इसको पहले बाजू हटाना पड़ेगा और सही वक्त देख के इस गेंगार को डार्कनाइट को नॉकऑफ लगाना है मेरे को, क्योंकि सोया हुआ था तो चांसेस ज़्यादा थे। पर कोई ना, मैंने ज़ीमूव लगाया, वो पड़ा म्यूटू को, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपना गेंगार लाकर आराम से ओलियस लगा सकता हूँ, ये बर्न हो जाएगा। उसके बाद इसके डबल ज़ीमूव भी काइंड ऑफ वेस्ट होंगे। अब मैं थोड़ा इंतज़ार का था, मैंने सोचा 1-2 फीचर लगाते, पर नहीं, ज़्यादा फीचर लगाना भी सही नहीं होगा। मैं नहीं चाहता ये एक फीचर लगने के बाद चला जाए, तो मैं चाहता हूँ ये बंदा बैटल करे, तो थोड़ा वेट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मेरे फीचर मेरे लग नहीं रहे हिट होंगे, तो मैं जल्दी से चेंज कर देता हूँ। एक बार ड्रैगन टेल लगा के देखूँ क्या हो सकता है, चेंज कर दे, पर ये पड़ा येलोएस और मेरा एक और फीचर मिस। 3 फीचर लगातार मिस हुआ, मेरे फीचर हिट ही नहीं हो रहे। ये अच्छी बात है, उसका एक ज़ीमूव खत्म हो गया, तो काइंड ऑफ 2 ज़ीमूव उसके म्यूटू को जा चुके हैं, तो म्यूटू भी यूजलेस हो चुका है। पालकिया तो गया ही है, नहीं पालकिया पिछले वाले बैटल में गया था, इस बार में जिंदा है। तो मैं यहाँ पे सीधा लगा रहा हूँ स्पाइक्स, बस एक बार, क्योंकि वो जो टरानटॉर है ना, वो ड्रैगन डांस करके फ्लिंच मार देगा मोबाइल को और वो रुक जाएगा। बस मैं चाहता हूँ मेरे को सही टर्न मिले और उस वक्त मैं इसे ख़त्म कर दूँ। देखो बेसिकली स्पाइक्स इसके अगेंस्ट ज़्यादा नीडेड थे नहीं, पर क्योंकि टरानटॉर के पास ऐसी एबिलिटी है जिसे एक 1 हिट आप कर नहीं सकते उससे, तो मोबाइल काइंड ऑफ एक टर्न के लिए वो यूजलेस हो सकता है। जितना भी ऐसे डैमेज दूँ 1 HP उसके बची जाएगी और उसका डबल ज़ीमूव प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो बस मैं वो चाहता था कि वो जो एडवांटेज उसके पास है वो ना रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क वर्ड स्पैम कर रहा था। तो थोड़ा स्पाइक्स चलता है या फिर नहीं चलता, कोई ना। अब भाई मेरी किस्मत खराब, मैं सिर्फ अपने टीम के साथ ढूंढ रहा था, नहीं मिला, तो जिससे साथ मिला उससे बैटल करना ही पड़ा हमें।
और उसके बाद मैंने भेज दिया मोबाइल, क्योंकि ये वक्त आ चुका है इस चीज़ को ख़त्म करने का। मैं प्लेयर ऑफ लगाता हूँ क्योंकि उतना ही काफ़ी होगा पालिका को ख़त्म करने के लिए। पर उस बंदे ने भेज दिया सलग्यालियो, और मैं भूल गया कि इसके पास अभी एक सलग्यालियो भी है जिसके अगेंस्ट मेरा मोबाइल काइंड ऑफ यूजलेस होगा। तो अभी जो मेरे को करना है ये कि सलग्यालियो को जल्दी से निपटा देना है, क्योंकि फ्रेशली मेरे सामने उतरा है और ये इसने रेस्ट स्टार्टिंग से लगा लिया, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं सीधा वोलेविस लगा रहा हूँ क्योंकि बुलडोज चाहे कुछ भी करे। और अच्छा इसने बल्कअप कर लिया, कोई ना, थोड़ा इंतज़ार करके लगाऊंगा टॉन्ट, इतने जल्दी तो नहीं लगाने सोचता, फिर भी लगा ही देते हैं, मतलब बहुत वक्त ले रहा है बंदा। तो ये मैंने टॉन्ट लगा दिया, ये बुलडोज मेरे लगा, फिर से एक और बार बल्कअप शायद मे भी कर ले, पर ऐसे कुछ नहीं है। नॉक ऑफ लगाता हूँ ताकि ये थोड़ा पीछे जाए या फिर इसकी एचपी थोड़ी कम हो जाए। अब स्पीड जो है -2 पे है, मतलब सिर्फ -1, क्योंकि उसके ऊपर स्टिकी वेव गिरा था, तो इस लिहाज से ये थोड़ा अच्छा है। एक और बार नॉक ऑफ, एक और बार बुलडोज, एक और बार टॉन्ट में लगाता हूँ। तेज़ मैं ही होऊंगा मेरे को अंदाज़ा है, और ये मैं था भी, पर शायद उसको अंदाज़ा नहीं था। आप भूल रहे हो कि आप स्टिकी वेव के अंदर हो। तो भाई ये वो वक्त था जब मेरे को अंदाज़ा हो गया कि बैटल ख़त्म है, मेरे को बस अपने मोबाइल को लेके आना है और एक पे एक ख़त्म करते जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को स्वॉर्ड डांस करने की, एक जी मूव, उसके बाद सब टपाटप 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 ख़त्म। मैंने मोबाइल भेज दिया सीधा जी मूव। म्यूटू के रिस्क नहीं लेना है। नॉक ऑफ अगर मेरा हिट हो गया या फिर मेरा प्लेयर अब मिस हो गया तो म्यूटू वोलेविस डाल के ख़त्म कर सकता है। उसके अलावा इसके पास ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं है जो मेरे को रोक सके। अटैक +2 के बाद सीधा प्लेयर ऑफ, पालकिया डेड है, नेक्स्ट पोकेमॉन का वेट है, ये आया आर्कियस, इसको मैं आयरन लगा भी ख़त्म कर सकता हूँ, पर फिर भी प्लेयर ऑफ और ये भी डेड है। एक एक हिट में सबको ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। कहाँ 5 vs 3 थे, अब कहाँ 2 vs 3 है, अब कहाँ 1 vs 3 होगा। ये प्लेयर ऑफ टरानोटॉर भी डेड है और ये उतरा टाकरा है। ज़्यादा स्पाइक्स मैंने नहीं डाले थे क्योंकि क्या पता वो बार बार स्विच करके डिस्कनेक्ट कर देता। इस तरीके से हमने बंदे को पूरा ख़त्म कर दिया। एक मोबाइल टॉक टूम ताकि स्पीड में कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये आयरन हेड और गेम खत्म।